आजादी के 7 वतन को बंटवारे का खेल मिला। खुशी मिली थी मगर दिलों को आंसू का भी मेल मिला। जिसने सारे पुष्प समेटे एक धागे में पिरो दिए। जिसने सारे पुष्प समेटे एक धागे में पिरो दिए। बटी हुई इस भारत माँ को बेटा वही पटेल मिला। आजादी के साथ देश ने बंटवारे का गहरा घाव झेला। अशांति, विस्थापन और अविश्वास के इस कठिन समय में एक पुरुष लौह की तरह अडिग खड़ा था और वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजाद भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधकर उन्होंने महान कार्य किया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी कठिन रियासतों को एक सूत्र में बांधना बहुत कठिन था और ये कार्य करके उन्होंने अदम्य साहस, कूटनीति और दूरदृष्टि का वो उदाहरण दिया जिसे आज हम सब मना रहे हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ये सिद्ध भी किया। केवल राजनीति ही नहीं, साथ ही प्रशासनिक एकता भी इस देश को दी, प्रशासनिक ताकत इस देश को दी। उन्होंने आईएएस, आईपीएस सेवाओं की स्थापना की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल महान पुरुष, लौह पुरुष नहीं थे, बल्कि वो भारत माता के ऐसे बेटे भी थे जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में बांधा। आइए आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर ये पंक्तियां पूरे देश तक पहुंचा दूं। सुनिएगा कि बिन मरहम के जख्मों को हम रोज नए अश्कों से धोते। मन की बंजर हुई धरा पर संयम आखिर कब तक ढोते। कि एक सूत्र में नहीं बांधते असरदार सरदार हमें तो। एक सूत्र में नहीं बांधते असरदार सरदार हमें तो। भारत माँ की माला के सारे मोती बिखरे होते। भारत माँ की माला के सारे मोती बिखरे होते। रणभूमि में जीत के परचम जैसा वल्लभ भाई पटेल। रणभूमि में जीत के परचम जैसा वल्लभ भाई पटेल। कोलाहल में प्यार की सरगम जैसा वल्लभ भाई पटेल। और जो अपनों से मिली थी अंबर भारत माँ के सीने को। जो अपनों से मिली थी अंबर भारत माँ के सीने को। उन सारे जख्मों पर मरहम जैसा वल्लभ भाई पटेल।